गुड इवनिंग एवरीवन। सो चाइना के जो किंग थे, द किंग ऑफ चाइना, यू माइट बी नोइंग येलो एम्परर। येलो एम्परर हैज बीन डिक्लेयर एज ए किंग। येलो एम्परर को चाइना का किंग बनाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सपर्ट एक्यूपंक्चरिस्ट थे। ही वॉज हैविंग वेरी परफेक्ट नॉलेज ऑफ एनर्जी, chi, how to move the chi, how to balance the chi. It's not only about the acupuncture, but Tai Chi also the part of acupuncture. Like in India, अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो आयुर्वेदा, योगा, है ना? So in the yoga, people are doing some asanas and all. In the Ayurveda, they are using herbs and marma therapy. In the marma therapy, they are pressing the point. In the China, marma is acupuncture, even acupressure. Ayurveda medicine, like the Chinese herbs, and yoga means they are doing Tai Chi. Okay. So Yellow Emperor was having very excellent knowledge of these all things. So he has been declared द किंग ऑफ चाइना। तो कई सारे ऐसे जोक्स आते हैं ऐसे मस्ती में, जो चाइनीज स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते कई जोक मारते हैं। ओके। तो पहला जोक, जोक नंबर वन। ये जोक हैं, सीरियसली मत लीजिएगा। वो जो चाइना के स्कूल में जो जोक सुनाते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब, मतलब एक मरीज आता है, द पेशेंट इज कमिंग टू एक्यूपंक्चरिस्ट एंड आस्किंग, डॉक्टर साहब, आफ्टर पुटिंग योर निडल माई पेन विल गो अवे ना? आर यू श्योर माई पेन विल गो अवे? So doctor telling, yes, definitely 100% it go will go away, but that I don't know where it will go. It might go away somewhere else. Okay. कि चला जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा वो नहीं पता। है ना? ऐसी बातें हैं ना। एक पूछता है पेशेंट, डॉक्टर साहब, अगर आपने गलत पॉइंट पर सुई लगा दी तो क्या होगा? इफ यू आर पुटिंग द नीडल ऑन द रॉन्ग पॉइंट, व्हाट विल हैपन? डॉक्टर टेलिंग, नो प्रॉब्लम, सम अदर डिसीज विल बी ओके। कोई दूसरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हर पॉइंट किसी बीमारी का तो होता ही है। कोई ना कोई दूसरी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक बार येलो एम्परर से किसी ने पूछा कि फाइव एलिमेंट क्या है? व्हाट इज फाइव एलिमेंट? तो येलो एम्परर बोलते हैं, फाइव एलिमेंट मीन्स लाइक नंबर वन, लिवर। लिवर इज द प्लानर मिनिस्टर। ये जोक नहीं है, ये सही बात है। लिवर इज द प्लानर मिनिस्टर। लिवर क्या बनाता है? योजना बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है कि कैसे शत्रु पर आक्रमण करना है, कैसे काम करना है। सो लिवर इज द प्लानर मिनिस्टर। बात समझ में आ गई बच्चों को? वाओ। देन ही टोल्ड, lungs is the prime minister, Narendra Modi, like for India, like, so in the body, lungs is the Narendra Modi, lungs is the prime minister. And it's a true, lungs governs very important thing in the human body. After the birth, can we live without oxygen? Can we live without breath? No, it's not possible. So lung is the prime minister. Okay. अब बात आती है स्प्लीन पर। चलिए, स्प्लीन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब
how much prosperity we have, how much vitamin B12, how much energy, how much chi we have, because whatever we are eating the food, it getting converted by the spleen. अगर स्प्लीन कमजोर हो जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो कहते हैं कि इफ वी आर हैविंग गुड vitamins, इफ वी आर हैविंग गुड food chi, means we are having good finance for the body, that is the finance. So spleen is the finance minister. Okay. And what is kidney? Kidney is the senior advisor. Senior advisor, what is the meaning of that? Senior advisor का क्या मतलब है? Because kidney is having very deeper connection with the brain, और ये आपको बुद्धि देती है, शक्ति देती है. Kidney is giving intellect and power. We are having energy because of the kidney, है ना? तो लिवर क्या है? प्लानर मिनिस्टर. Lung is the prime minister. Spleen is the finance minister. And the kidney is the बुद्धि शक्ति देने वाला, means the minister of intellect, senior advisor. किडनी क्या है? सीनियर एडवाइजर है. तो फिर एक स्टूडेंट ने पूछा, ओके, नाउ आई अंडरस्टूड. स्टूडेंट बोलता है, नाउ आई अंडरस्टूड. इन दिस इजी वे आई अंडरस्टूड एवरीथिंग. येलो एम्परर ने कहा कि हार्ट जो है वो है राजा. हार्ट कौन है? हार्ट इज द सम्राट. हार्ट इज द एम्परर. ओके. बट किंग कैन नॉट डू एवरीथिंग एलोन. अब इंडिया में तो खैर हमारे राष्ट्रपति की इतनी चलती नहीं है, लेकिन देखा जाए तो राष्ट्रपति नंबर वन होता है. मंत्री तो उसके उसका काम करने के लिए होता है, मंत्री एंड ऑल. तो किंग कौन है हमारी बॉडी का? किंग है हमारी बॉडी का हार्ट. सम्राट कौन है? द एम्परर इज द हार्ट. इन द TCM, इफ समवन इज आस्किंग यू, ओके, द एम्परर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज हार्ट. और फिर उसके अंदर कौन काम करता है? उसके अंदर प्लानर मिनिस्टर है लिवर, प्राइम मिनिस्टर है लंग्स, ओके, स्प्लीन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, किडनी इज द सीनियर एडवाइजर. तो स्टूडेंट बोलता है, अगर राजा सो जाए तो क्या होगा? इफ द किंग इज स्लीपिंग तो क्या होगा? देन येलो एम्परर इज टेलिंग, then entire, if the king is sleeping, because king cannot sleep even for a single minute. Heart cannot sleep for a single minute. Heart has to work all the time. अगर राजा सो गया, अगर हार्ट सो गया, then entire kingdom will be vanished. पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा. लिवर विल बी एंग्री. लिवर गुस्सा करेगा. लंग्स विल नॉट ब्रीथ. लंग्स सांस नहीं लेगा. स्प्लीन विल नॉट डाइजेस्ट द फूड. And kidney will get tired. Okay. Means the king is the number one. Heart is the number one. Okay. So this was a very, very wonderful. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Actually, there is a conversation between yellow emperor. Yellow emperor को चाइना का राजा बनाया गया था. Maybe China is a very big area. Maybe some part of the China. So a yellow emperor has been declared as a king. और in the kingdom of yellow emperor, उसके किंगडम में एक डॉक्टर साहब थे. उनका नाम था चीपो. चीपो. सो दे यूज टू डिस्कस लॉट्स about the, because both were very excellent in the, when we talk about the chi, if we talk about the energy, if we talk about the tai chi, acupuncture, Chinese herbs. तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते थे, खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट. लाइक one day yellow emperor was sitting in the sabha, and one person came. One patient came,
with some symptoms. That patient also was sweating a lot and was having some deviation of the tongue. वो जो पेशेंट आया उसकी जीभ टेढ़ी थी, खूब पसीना निकल रहा था। तो येलो एम्परर ने कहा एक काम करो कल आना। बाकी सारे उनके स्टूडेंट, क्योंकि उनके येलो एम्परर और चीपो डिस्कस करते थे और उनके बहुत सारे एक्यूपंक्चर के स्टूडेंट सभा में बैठते थे और बाकी मंत्री संतरी भी थे सब। देयर मेनी पर्सन वाज सिटिंग एंड यूज्ड टू लिसन देम। तो येलो एम्परर टोल्ड, एक व्यक्ति जो आया पेशेंट बन के, कई लोग लेके आए, उसको बहुत पसीना निकल रहा था, जीभ टेढ़ी थी उसकी ऐसे, डेविएटेड टंग on one side, and there were many other symptoms also. There are not only two symptoms. Then yellow emperor told, okay, come tomorrow. Come tomorrow. Then okay, we will come tomorrow. Then patient went. Then yellow emperor told everyone, tomorrow he will come with paralysis. कल इसको, इसको कल सुबह इसको पैरालिसिस हो और कल ये पैरालिसिस लेके आएगा। कई लोग बोलते हैं जब उनको पता था तो क्यों ट्रीट नहीं किया। तो इफ आई ट्रीट नाउ, हाउ विल यू लर्न, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट this tomorrow we will treat it and we will correct it. Next day the same thing happened. He got paralysis in the morning and he came, then he put the some needles and all, he became okay. So when the person is having deviated tongue, जब व्यक्ति की जीभ टेढ़ी निकलती है ऐसे, ओके जीभ निकालो, डेविएटेड टंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैरालिसिस होगी ही। 10 लक्षण है, इसमें से एक ही लक्षण है। किसी के भी शरीर में वायु बढ़ जाए तो जीभ टेढ़ी हो जाती है। एनीवन, सपोज समवन इज ड्राइविंग बाइक and because of the driving bike he getting lots of wind attack, tongue will be deviated. तो टेढ़ी जीभ तो किसी के भी हो सकती है, okay, but sometime but person is going to get the paralytic attack also having deviated tongue. Deviated tongue means wind is high. अब wind बढ़ गई, और भी कुछ हो सकता है। wind attack is the attack of pathogen, so he then expelled the wind. Yellow emperor first expelled the wind. We know the point on the hairline, like on the all the point of the hairline, governing vessel 16, gallbladder 20, here, all the point around the hairline, we are using for expelling the wind. Then he used some point here on the triple warmer 17 and he became okay immediately. He opened the path of chi, ऊर्जा का रास्ता खोल दिया, पैरालिसिस खत्म। Got it? Which might happen on very high level of expedition when you know what is the real cause of the disease. आखिरकार असली कारण है क्या? Yes. So yesterday we have given the homework. कितने लोगों ने किया था जो सुजोग वाला? सारे सुजोग वाले पॉइंट्स। कामता जी का तो देखा था मैंने, गीता जी ने भी किया था। यस राइट, नहीं किया था? कितने लोगों ने नहीं किया था? यस, अब नहीं किया था ऐसे उंगली ऐसे पीछे छुपा लो या तो ऐसे करो, या तो भाई आई डिड फाइन। तो नहीं करेंगे फिर से, आज दूंगा फिर भी नहीं करेंगे क्या? और डबल होमवर्क होगा आज का, ठीक है? आज डबल होमवर्क करना पड़ेगा, कल का भी और आज का भी। सो लेट्स सी हियर, just focus on the urinary bladder channel. So urinary bladder channel is the channel on the back part of the human body. हमारे शरीर के पीछे पीछे चलने वाला एक चैनल है। So we can see in this image
दिस इज द सेंट्रल लाइन और कॉल्ड गवर्निंग बेसल मेरिडियन। ये हमारी सेंट्रल लाइन है और इट इज कॉल्ड गवर्निंग बेसल मेरिडियन। On the side of the governing vessel meridian, this is the urinary bladder meridian. We can see this is the urinary bladder meridian. Coming here, then it's going like this. The entire path of the urinary bladder channel. We can see here. Then it will go in the middle finger. One another line of the urinary bladder channel, one extra line of the UV channel is going together. This is the one extra line of the urinary bladder channel. We can see here. So there are two branches of the UV channel. हमारे यूरिनरी ब्लडर चैनल्स की दो ब्रांचेस हैं. We know this is the head region, this is the neck region, then after the neck this is the upper back. In the upper back we are having two branches of the urinary bladder channel. ये upper back में हमारे urinary bladder channel की दो branches हैं. So in the upper back there are two branches, on the middle back, on the lower back there are two branches of the urinary bladder channel. Urinary bladder is the longest channel of the human body. In the urinary bladder channel, we are having urinary bladder 1 to urinary bladder 67, total 67 points. हमारे urinary bladder channel में कितने points होते हैं? Total 1 to 67. So now we can see here. So this is the urinary bladder 1 starting from the corner of eye. हमारी आंखों के corner से start होता है. Then we can see it supplying the head region, the back part of the head, the back part of the neck. Then we can see here from the upper back, there are two branches, one branch going inside and one extra branch going outside. There are two branches of the urinary bladder channel. The urinary bladder channel is called remote channel. इसे हम remote channel भी कहते हैं. Why we are telling a remote channel, I will tell you. So suppose, let's see here. So this is the upper part and this is the lower part here. Okay. we are talking about the entire spine. So we can divide this urinary bladder channel from here to here in three parts. हम यहां से यहां तक इसे तीन पार्ट में बांट सकते हैं. अपर पार्ट till the level of scapula. हमारे scapula के level तक upper part. So this is the upper part. Okay, let's make the upper part with the red color. Then the middle part, let's make with the yellow color till the navel. Navel level. नाभि के level तक middle part. Then this is the lower part. So we can divide the urinary bladder channel in three parts. Upper part, middle part, and the lower part. Okay. The upper part of the urinary bladder channel working in the upper body. The middle part of the urinary bladder channel working for the middle body. And the lower part of the urinary bladder channel working for the lower body. I will explain how. So let's try to understand here.
सो वी कैन सी हियर दिस इज द स्केपुला, ये क्या है, हमारी स्केपुला बोन है. टिल द लेवल ऑफ स्केपुला दिस द अपर बॉडी. टिल द लेवल ऑफ लोअर रिब्स, हमारी सबसे नीचे की रिब्स तक, दिस द मिडिल बॉडी. And then this is the lower body. And if we are treating the urinary bladder channel here, this will treat the upper body. If we are treating the urinary bladder channel here, it will treat the middle body. And if we are treating the urinary bladder channel here, it will treat the lower body. Urinary bladder channel is two finger, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है. From the spine, it's a two finger right side and two finger left side. Two finger means 1.5 chun. 1.5 चूल मतलब टू फिंगर. हमारी रीढ़ की हड्डी से अगर हम 2 अंगुल दाएं 2 अंगुल बाएं जाते हैं तो हमें यूरिनरी ब्लैडर चैनल मिलता है. एंड अगर इस चैनल को हम इतने पार्ट में ट्रीट करते हैं तो अपर बॉडी को ट्रीट करता है, नीचे मिडिल बॉडी को ट्रीट करता है, सबसे नीचे लोअर बॉडी को ट्रीट करता है. अब ये बताइए कि अपर बॉडी का मतलब क्या है. अपर बॉडी मीन्स टिल द चेस्ट एरिया. तो ब्रेन अपर बॉडी में है, हार्ट इन द अपर बॉडी, lungs in the upper body, throat in the upper body, eyes in the upper body. जो भी अपर बॉडी में है, whatever in the upper body, we can treat, we can do the acupressure on the UV channels till the level of scapula. We can do massage, we can do stimulation by anything. अगर हमने यूरिनरी ब्लैडर के अपर पार्ट को स्टिमुलेट कर दिया तो वो अपर बॉडी को ठीक करेगा. सो लेट्स सी हियर नाउ. So look at here from this part. If I am stimulating the urinary bladder channel here, so with the help of this, I will treat brain, I can treat heart, I can treat lungs, I can treat throat, I can treat thyroid, I can treat nose, I can treat eyes, I can treat everything. ओके चलो आइज वाइज को छोड़ दो, इसको हम अलग से समझेंगे. बट एवरीथिंग वी विल बी एबल टू ट्रीट फ्रॉम दिस पार्ट. जस्ट किसी ने बोला कि सिर दर्द कर रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, थ्रोट इज पेनिंग, थायराइड इज प्रॉब्लमेटिक, एनी प्रॉब्लम इन द अपर बॉडी वी कैन ट्रीट हियर. और कहाँ ट्रीट करेंगे? मध्य रेखा से 2 अंगुल की दूरी पर, 2 फिंगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द स्पाइन. ओके, so these are called remote point और बैक्सू पॉइंट. इन्हें हम बैक्सू पॉइंट कहते हैं. In the same way till the level of ribs, if we are using the urinary bladder channel here, if we are treating the urinary bladder channel here, they will treat the middle body. Middle body means liver, middle body means gallbladder, middle body means stomach, spleen, pancreas. ये मिडिल बॉडी है. अगर हम यूबी चैनल्स को यहां ट्रीट करते हैं, वी आर ट्रीटिंग हियर, सो वी आर ट्रीटिंग द मिडिल बॉडी. कुछ नहीं करना, तेल लगा के अच्छी तरह से मसाज कर देना है या कपिंग कर देना है, या एक 5 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़ा सा 2 बूंद तेल लगा के रगड़ देना है वहां. दैट इज कॉल्ड गुआशा. यस, गीता जी, गुआशा. You have to stimulate these points exactly the line which is 2 finger right, 2 finger left from the center line. तो यहां से जो लाइन गई और यहां से जो लाइन गई, दैट इज द लाइन ऑफ यूवी चैनल. राइट, तो ये कहलाते हैं बैक्सू पॉइंट्स. इन द सेम वे इफ यू आर ट्रीटिंग द लोअर मोस्ट पार्ट, अगर हम सबसे नीचे के भाग को स्टिमुलेट करते हैं, लेट्स हियर, इफ यू आर ट्रीटिंग द लोअर मोस्ट पार्ट हियर,
So this is the treating the lower body. What is in the lower body? Uterus, ovary, testes in the male, prostate, large intestine, small intestine, urinary bladder और द प्रॉब्लम ऑफ द यूरिन। जो कुछ भी हमारे सबसे निचले भाग में है, अगर उसे ट्रीट करना चाहते हैं, डू द ट्रीटमेंट हियर। सो दी आर द कॉल्ड द रिमोट पॉइंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसी को बाद में और इस पर अच्छी तरह से खोज की गई और एक एक एग्जैक्टली पॉइंट दिया गया और उन्हें बैक्सू पॉइंट कहा गया। बैक्सू पॉइंट, द मीनिंग ऑफ बैक्सू पॉइंट, you want to read the heart, okay, take the point of UV channel, that is the backsu point. You want to read the brain, okay, take the point on the UV channel. You want to read the liver, take the point on the UV channel. So they are called backsu point, यानी रिमोट पॉइंट। रिमोट क्या होता है? रिमोट में आपने एक बटन दबाया 12 नंबर, so 12 number channel will start, 52 number 52 channel will start. In the same way, you are going in the back and you are pressing 18 number point, liver will activate it. 20 number, spleen will activate it, like UB20 spleen, UB18 liver, UB23 kidney. So now there is a fixed point has been given, लेकिन हम fixed point पर ना भी जाएं, just we make the three category, upper body, middle body and the lower body, and we can create the excellent results. हम बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। सो लेट्स मेक दिस अगेन हियर, लेट्स सी नाउ। So the entire spine from the means entire thoracic spine from here to here and thoracic spine, lumbar spine, हमारे पूरे बटक तक का एरिया we are dividing in three parts. Upper body till the level of scapula, middle body at the level of the ribs, then the lower body. Right? Now, if we are treating this line, this is the urinary bladder channel, which is 2 finger right and 2 finger left. But there is a one more UV channel, but there is extra line. Again, if we go 1.5 channel, और भी 2 अंगुल बाहर चले जाएं, एक और लाइन है। There are two lines. पहले तो रीढ़ की हड्डी से 2 अंगुल गए तो पहली लाइन मिली, और 2 अंगुल गए दूसरी लाइन। So from the spine we are going 2 finger away, the first line, again 2 finger away, second line. Yes. So the second line also working like first line, both line working in a same way, only little difference. The second line doing lymphatic drainage. Lymphatic drainage. जो सेकेंड लाइन है वो क्या करती है? लिम्फेटिक ड्रेनेज करती है। यानी ये बाहर वाली लाइन, इसका मतलब क्या है? I told you the upper part heart and lungs, middle part spleen, stomach, liver, gallbladder and all. If we want to do the lymphatic drainage of heart, lymphatic drainage of lung, इसका मतलब है lymphatic drainage का मतलब है झाड़ू से सफाई, झाड़ू लेके सफाई। लिम्फेटिक ड्रेनेज का मतलब है कचरे की सफाई। क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रकार का फ्लूइड होता है, एक होता है ब्लड जो लाल रंग का होता है, और दूसरा होता है
जो सफेद रंग का होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, व्हाट इज द रेड कलर? रेड कलर बिकॉज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। सेकंड, वाइट कलर बिकॉज ऑफ डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारे शरीर के पुलिसमैन, डंडा लेके सफाई करते हैं, चल कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई कचरा है, वायरस है। सो द सेकेंड लाइन ऑफ द यूबी चैनल, वेरी वेरी इफेक्टिव लाइन, डूइंग लिम्फेटिक ड्रेनेज, कचरे की सफाई करती है। लेट्स सी हियर। सो वी कैन सी द वन इनर लाइन, वन आउटर लाइन। ये हमारी दो लाइन। ओके। तो यहां अच्छी तरह मसाज करो, ऊपर की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और बगल वाली लाइन में अच्छी तरह मसाज करो तो सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे उस ऑर्गन को फायदा मिलेगा। ओके। इन द सेम वे वी कैन सी इन द सुजोग, इस तरह से हम सुजोग में भी यही देखते हैं। इन द सुजोग we can see there is a first only one line till the head and neck, यहां तक एक ही लाइन है, मतलब एक लाइन, वन लाइन राइट, वन लाइन लेफ्ट। But after that, we can see there are two divided in two lines. This is the upper back. Then again, it's becoming the two line till the entire length. We can see here, these are two line. Okay. In this line, we are having multiple points. For example, we can see the urinary bladder 11. Here we already have seen in some classes UB11, UB12, and also. The last point here is urinary bladder 17. हमारा यहां पर जो आखिर बिंदु है यह है UB17। द सेम पॉइंट इज हियर UB17। यहां से क्योंकि हाथ थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, तिरछा है, UB17। तिरछा मीन्स वी आर डूइंग इमेजिनेशन ऑफ द होल बॉडी। Then 18, 90, 20, 21, 23, 22, 20. In this way, we are going like this. Okay. So we can see here the last point here, that is urinary bladder 30. Okay. तो चलिए अब यहां पर ऐसे देखिए कि अगर मैं ऐसे मुट्ठी बनाऊं, लेट्स सी माय फिस्ट, वी कैन सी द नकल। हम नकल देख सकते हैं यहां पर, दिस द नकल ऑफ थंब। एट द लेवल ऑफ नकल वी हैव UB23। इस नकल में डिप्रेशन में नहीं है, डिप्रेशन इज हियर। डिप्रेशन में तो गवर्निंग बेसल मेरिडियन है। If at the level of this knuckle pointed part, if I go like this, UB23. So first go in the depression. In the depression, we have governing vessel 4. Before that, on the bone, we have UB23. Exactly at the level of this pointed part, UB23. Okay. So on the wrist, we have UB17, UB23। ये डिप्रेशन में नहीं है, डिप्रेशन में तो हमारा स्पाइन है, गवर्निंग वेसल मेरिडियन है। इसके बगल में बोनी पार्ट पर है। यू कैन सी इन दिस इमेज।
If you look at here, so we can see the depression here. In the depression, we have governing basal meridian. Two finger this side, two finger this side. This is the governing basal meridian. And on the side of the depression, this is the urinary bladder channel. UB17 on the wrist. At the level of this pointed part, I told you, UB23. And the last we have UB30. Okay, fine. Is it clear? तो बाकी के पॉइंट हम उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. Now, again, you can see this image. So we can see the urinary bladder 17 here. The urinary bladder 17. At the level of this thumb, knuckle, we have urinary bladder 23. And the last here we have UB30. So this is the line of UV channel. But one extra line also going here. This is also the line of UV channel. ये भी हमारे UV channel की line है. So we can see there are many points at the same level. It is exactly at the same like what we have in the body. हमारे शरीर में जैसा है वैसा यहाँ पर है. So if we look at this chart, अगर हम इस चार्ट को देखें, so this is the middle finger. It is the central line of the middle finger. ये हमारे middle finger की central line है. And if just you do the comparison of the UV channel, one line this side, one line this side, as per comparison with this central line, है ना. और ये जो साइड वाली लाइन है, this side line will continue here. यहां पर ऐसे आ जाएगी. We can see this side line will continue here. But this line will not come. This line will merge with this. Okay, will merge with this here only. तो ये पॉइंट आपको ड्रॉ करना है. इसमें अब आपका होमवर्क है. यू हैव टू ड्रॉ यूरिनरी ब्लैडर 17, urinary bladder 23, urinary bladder 25, and as per this chart, urinary bladder 20 and urinary bladder 44. इतने पॉइंट्स आपको ड्रॉ करके भेजना है ग्रुप में. ये सारे पॉइंट्स आपको भेजना है. राइट. विल यू एबल टू डू दैट? कर पाएंगे? 40 आएगा पैरों में, घुटने के पीछे 40 आएगा. UB30 और नकल. यूरिनरी ब्लैडर चैनल ऐसा होता है कि पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता. एक्चुअली इसमें दो क्लासिफिकेशन है, दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. खेमका जी का अलग है और बाकी चाइनीज बुक्स में अलग दिया है.
लेकिन अगर यूरिनरी ब्लड ऑफ 40 की बात की जाए, उसे खेमका जी की बुक में उसका नाम 54 है। बट नंबर कुछ भी हो, लेकिन बताओ अगर हम ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर के हिसाब से बात करें, UV40 कमिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द फीट, घुटने के पीछे आता है UV40। अभी आप इतना ड्रॉ करिएगा, हम इसके बारे में हम पूरा पूरा धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। ओके, ये सरबजीत जी। सर वो आगे की और पीछे की क्रीज लाइन मैच करके बताइए ना। कौन सी क्रीज लाइन? सर ये जो आगे की है ना क्रीज लाइन, आगे की से ये पीछे जो है, नहीं होगी। ये ये जो आगे की क्रीज लाइन है ना, अच्छा, ये ये यही मिलेगी ना पीछे, यही नहीं, मिलेगी ना पीछे, बिकॉज नहीं नहीं, अदरवाइज देर आर टू। आगे की क्रीज अलग है, पीछे की क्रीज अलग है, आप देखिए करके। वही मुझे वही एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि ना ऊपर नीचे आता है इसलिए। हाँ, तो इसमें इफ यू क्या ड्रॉप करना? फ्रॉम इफ यू ड्रॉप फ्रॉम हियर ओनली अगर एंड हम ऐसे करें, देखो ऐसे करते हैं ना, हमें पीछे की क्रीज से चलना है। देखो कहाँ पर ये मुड़ रहा है। पीछे विद दिस बोन डाउन ना, ये बोन के नीचे आता है फिर ये। हाँ, बोन के नीचे आएगा। तो ये तो बहुत नीचे है कंपेयर टू फ्रंट फ्रंट वन। नहीं, फ्रंट में यस, नहीं, कहीं फ्रंट में यूवी चैनल थोड़ी है। फ्रंट में ये क्रीज है ना सर। लेकिन जो फ्रंट की क्रीज है और बैक की क्रीज है अलग अलग होती है। यस, किसी भी हाथ में करके देख लीजिए, दोनों क्रीज ही अलग अलग हैं। क्योंकि फ्रंट मल्टीपल क्रीज होती है ना। अगर आप देखोगे, सो देर आर मल्टीपल क्रीज। तो आप ये तो समझ, हम लोग लाइन कैसे बनाएंगे, वो लाइन कैसे बनेगी? अगर हमने ऐसे हाथ को रख पकड़ा है, बस अगर हमने ऐसे किया, तो यू कैन सी द फर्स्ट क्रीज इन द अपर साइड। यस, यहां से हम ड्रॉ करेंगे इसको। ओके। चलिए एक दूसरा उपाय बताता हूँ कि थंब है ना, लेट्स सी यार, एक दूसरा उपाय देखिए कि अगर आप थंब से ऐसे आओगे, ये डिप्रेशन में आ गए, यस, will you able to come at this depression? I will show you in this image also. इस डिप्रेशन में आ गए ना, इसके लेवल पर ही है फिर। Follow this depression, you come like this from here to here, then you can feel this depression. Are you able to feel this depression? यस, यस, यस। At the same level we can come here. So from here it's coming like, so we'll start from here at the level of depression, then we are going like this। और ये नकल पर आ गए, नकल पर हमारा यूवी 30 होगा, नकल की यस, यस। 30 होगा। 30 मतलब बटक एरिया, बटक एरिया आ गया। दिस इज फ्रंट वन इज लिटिल अप ना, एंड दिस इज डाउन। फ्रंट क्रीज इज लिटिल अप। हाँ, क्रीज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आगे और पीछे की क्रीज ओके, एक लेवल पे नहीं होती है। पीछे वाला ओके। जो हमारा है ना, अब आप इस इमेज में देखिए जरा, यू सी दिस इमेज। So when we are following this line and we are reaching here we have end of the bone, depression. This is the depression. Now at the same level we are coming, at the same level ये डिप्रेशन है जिस पर मैंने उंगली रखवाई थी, उसके लेवल पर हमें जाना है। यानी ये डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, साइड में जो, यस सर, दैट मीन्स ये बोन के ऊपर ही आ रहा है। ये जो हाँ बोन के स्मॉल ऊपर। फिंगर की जो जो बोन आप है पूरा उसके यूवी ऊपर ही आ चैनल रहा देख लो, पूरा यूवी चैनल बोन के ऊपर ही जाएगा यहाँ पर। है। यानी ये इसमें डिप्रेशन में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में गवर्निंग वेसल चैनल जाएगा। सो द गवर्निंग वेसल चैनल विल पास इन दिस डिप्रेशन। So now we can see here. So at the level of this depression,
यहां पर हम गए, हमने खड्डे को फील किया, ये भी थोड़ा नीचे चला गया लाइन, बिकॉज वेन वी आर कमिंग हियर, सो यूवी 11 12 13 14 15 16 17, ये लास्ट में 17 आ गया डिप्रेशन। फिर 17 यही पॉइंट हमारा यहां पर भी आ गया, ये लाइन के पहले इधर, इधर 17 आ गया। Then this urinary bladder meridian will continue like this, coming on the knuckle UB30. At the level of this knuckle, that is 23. तो उसके अकॉर्डिंग 17 here, 23 here. So 18, 19, 20, 21, 23. Then 24, 5, जो 23. Then 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 के बाद थोड़ा जिगजैग होगा मूवमेंट यहाँ पर, वो हम समझेंगे। अब यूबी की अगर आपको दो लाइन बनानी है, तो यूबी की दो लाइन बनाने का तरीका है, फर्स्ट यू ड्रॉ द मिडिल लाइन इन द मिडिल फिंगर हियर, यहां पर एक मिडिल लाइन को ड्रॉ कर दो। कहां पर, मैं थोड़ी सी बना देता हूं, ये मिडिल लाइन बन गई, मतलब पूरी बनना चाहिए लेकिन थोड़ी सी बना दी। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन होता है हमारा, है ना। तो यूबी की लाइन एक इसके इधर आएगी और एक इस तरफ आएगी। सो वन यूबी लाइन विल बी हियर, वन यूबी लाइन विल बी हियर। ओके, तो इसके दोनों तरफ हमारी यूबी की लाइन, एक इधर होगी एक इधर होगी, ये यूवी लाइन है, यही यूवी लाइन आगे कंटिन्यू कर जाएगी। आप यहां पर आ जाएगी UB67। यस, एनी कंफ्यूजन? सुकृति जी, आप तो करते हैं ना सुजोग, या सुख आप कुछ दिखा रहे हैं, आप दिखाइए हाथ, सुख दिखाइए दिखाइए। हाँ, कुछ ड्रॉ किया आपने? यस परफेक्ट, जरा हाथ सीधा करिए, एक ही मिनट मैं सबको दिखा देता हूँ। नहीं, आपका हाथ आपकी सिर्फ अंगूठी दिख रही है बस, और घुमाइए, थोड़ा आप टर्न हो जाए, नहीं इधर नहीं, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। हाँ देखिए दो लाइन बनी, वेरी नाइस। थोड़ा वापस उल्टा घुमाइए, हाँ हाँ बस 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 बस, ये देखिए थोड़ा नीचे लाइए हाथ, थोड़ा नीचे, एकदम सही है, देखो कितना परफेक्ट है। और थोड़ा घुमाइए हाथ, यूवी चैनल देखना है कहाँ आपने ड्रॉ किया, मिडिल फिंगर में, उधर घुमाइए उल्टा उल्टा, ये मिडिल से कैसे जा रहा है यूवी चैनल? हाँ थोड़ा आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, थोड़ा मिडिल की बजाय थोड़ा साइड में जाता है ना यूवी चैनल, यूवी चैनल्स। हाँ यहाँ से ऐसा लग रहा है, आप घुमा के देखिए अपना हाथ, खुद देखिए, खुद देखिए आप, थोड़ा बीच में आ रहा है ना, थोड़ा सा साइड में जाएगा यूवी चैनल। ठीक है अंडरस्टूड। तो यूवी चैनल को थोड़ा सा साइड में ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आई विल शो यू, इन्होंने सुकृति जी ने सही बनाया है, और थोड़ा बीच में आ गया थोड़ा सा, यस पर 1 मिनट, यस परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। अब देखिए यहां पर, यहां देखिए आप, कि जो यूवी चैनल है, सो दिस इज द गवर्निंग वेसल चैनल, ये तो गवर्निंग वेसल चैनल है इन द डिप्रेशन, द वन ब्रांच ऑफ द यूवी चैनल इज हियर, वन ब्रांच ऑफ द यूवी चैनल इज हियर। तो अंदर की ब्रांचें उसी के लेवल पर ही आगे जाके उसी लाइन में जा रही है, इन द साइड ऑफ द मिडिल फिंगर, है ना। द लास्ट पॉइंट विल बी हियर, दिस द यूरिनरी ब्लैडर 67, दिस द लास्ट पॉइंट। यहां पर थोड़ी जिगजैग मूवमेंट है इसकी, अगर आप देखें,
So this channel is coming like this, then doing little zigzag movement, थोड़ी zigzag movement कर रहा है, then it's going, थोड़ी zigzag movement होके जाता है ना? क्लियर है क्या? सरबजीत जी फिर से हाथ उठाया आपने? हाँ बोलिए। सर बट इन दिस चार्ट UB40 नी पे नहीं आ रहा है इन दिस चार्ट। हाँ ये खेमका जी का चार्ट है ना, हाँ उन्होंने क्या इसमें फिर बोला था लेकिन हमें उसको, अगर UB40 लाना है तो नी पे। वो UB54 ही 40 है। ओके तो वैसे ही कंसिडर करना पड़ेगा हाँ मतलब। वो नंबरिंग अलग है, बाकी नंबरिंग के अलावा कुछ भी अलग नहीं है, जैसे ओके ओके ठीक है। नंबरिंग में अंतर है ना, बाकी कुछ हाँ भी। बट वी विल टेक इट UB40 नी पॉइंट दैट ओनली। हाँ 54 ओके। ठीक है। तो क्योंकि इंडिया में एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर तो ये सुजोग वाला, ये वाला तो एक्यूप्रेशर इंडिया की देन है ना, चाइना में इतना इस पर इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं करते चाइनीज पीपल, तो ये इंडिया में ही बना है। तो खेमका जी ने पता नहीं किसी बुक्स का रेफरेंस लिया होगा, वो और जो अदर्स चाइनीज बुक है उनमें थोड़ा अंतर है। तो घुटने में UB40 आता है, लेकिन खेमका जी उसी को यूरी नरीब्राडा 54 बोलते हैं, लेकिन नंबरिंग के अलावा कोई अंतर नहीं है। देखो लाइन वही, पॉइंट एग्जैक्टली वही, नंबरिंग का अंतर है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको बस लाइन समझ लेना है, बाकी तो हम लोग समझते जाएंगे, कंसेप्ट समझते जाएंगे, ठीक है। यस ठीक है। प्रोफेसर पार्क जेबू ने, एक्चुअली सुजोग कैसे स्टार्ट हुआ, पहले प्रोफेसर पार्क जेबू ने उसकी, उसका बीज रखा इंडिया में, है ना। उन्होंने 6 की एनर्जी दिया, बहुत सारे दिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के, ट्रायरोजिन दिया उन्होंने। एक कंसेप्ट बताया कि हाउ कैन बी इमेजिन द एंटायर बॉडी इन द सुजो। फिर इंडियंस लोगों ने पूरे मेरिडियन लगा दिए, उसमें चिपका दिए, लो भैया एक और स्टेप आगे। और भी कोशिशें की गई थी, लेकिन उस पर बहुत शानदार शानदार इंडियंस लोगों ने किया। उन्होंने तो पूरे मेरिडियन एक उंगली में बना दिए थे, पूरे 14 मेरिडियन। अब आप समझो कितने पास पास वो भी काम करते हैं, लेकिन इट्स वेरी बिकम वेरी डिफिकल्ट ना। इन वन फिंगर यू आर ड्रॉइंग ऑल द 14 मेरिडियन, बिकॉज अल्टीमेटली सुजोग इज a माइक्रो सिस्टम। The point in the body, you are doing imagination in the sujog, that is sujog microsystem. And what is insect correspondence system? In the insect, in the one finger we have entire body. अगर एक शरीर में एंटायर बॉडी है तो सारे 14 मेरिडियन भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? वो भी बनाए गए हैं। एक इमेज देखी थी मैंने, ऐसे घोंच पहुंच ऐसे जिग जैग कि आपको समझ में नहीं आया कौन सा मेरिडियन कहाँ से निकल रहा है, बट दैट ऑल्सो वर्क्स। एक मिनी करस्पॉन्डेंस जो होता है ना, एक जो एक फैलेंजेस में एंटायर बॉडी, उसमें भी पूरे 14 मेरिडियन बना सकते हैं, लेकिन फिर आप वो स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा मेरिडियन कहाँ निकल गया, कहाँ घुस गया, है ना। तो दैट्स वाई सुजोग इज इनफ, कि भैया सुजोग में वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, कि हम बोल सकते हैं कि दिस इज द 17 18 90 20 इन दिस वे, देन UV channel is going like this, so we have some space so we can understand। इतनी सी जगह में पूरे 14 मेरिडियन बना दिए ना, तो वो स्टडी करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन वो सही है, वो सिस्टम भी काम करता ही है, वो गलत नहीं हो सकता। कभी आपके पास थोड़ा आगे चल के कभी हो सकता है कि कोई इस पर बहुत वर्क करे, इट माइट हैपन। ओके, ओके, इज इट क्लियर? कैन वी प्रोसीड नाउ? तो हमारे शरीर में कल हमने थायराइड ग्लैंड की बात की थी, अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे चिपकी रहती है पैराथायराइड ग्लैंड। So we will see here the parathyroid gland. So these are the all endocrine glands, हमारे शरीर की सारी endocrine glands हैं। Our focus is parathyroid. So this is the thyroid in the throat region. हमारे गले में यह थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है। If we go on the back side of the thyroid gland, तो ये चार जो बटन जैसे लगे हुए हैं,
We can see the four button here. One, two, थ्री एंड फोर। ये जो चार बटन जैसे चिपके हुए हैं थायराइड के पीछे, ये पैराथायराइड है। पैराथायराइड। So what is the function of parathyroid? What is the use of the parathyroid? What is the indication of the parathyroid? What are the hormones coming out from the parathyroid? आखिर पैराथायराइड का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? थायराइड का तो बड़ा सुना था भाई, तो पैराथायराइड का क्या उपयोग है? तो पैराथायराइड भी क्या करती है कि हमारे शरीर के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। राइट, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती। कैसे मेंटेन करती है? आप दौड़ लगा रहे हैं, आपको आपकी मसल को कैल्शियम की जरूरत है, तो बोन में एक हथौड़ा मारेगी, थोड़ा सा कैल्शियम निकाल देगी, कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा, आपके शरीर को मिल जाएगा। यू नीड कैल्शियम for any action, any function, because calcium play very important role. Yesterday I told you calcium needed for the bone growth. If the calcium is deficient, there will be osteoporosis. हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। Even I want to do muscle contraction, I want to do some work, I want to walk, I want to run, I need calcium. Calcium is like a fuel. कैल्शियम अगर एक न्यूरॉन को अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक भेजना है, तो बिना इनके बीच में कैल्शियम के माध्यम से ही न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन होता है। यानी कैल्शियम के बिना ना तो नर्व काम करेगी, ना मसल काम करेगी, हड्डियां गल जाएंगी। कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट कैल्शियम हमारी, अब ये बताइए कि हार्ट पूरे 24 घंटे कॉन्ट्रैक्शन करता है। हार्ट किसका होता है? मसल्स का बना है कि नहीं बना? एवरी टाइम हार्ट नीड कॉन्ट्रैक्ट डू कॉन्ट्रैक्शन, इट नीड कैल्शियम, क्योंकि बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। चाहे वो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो, लाइक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, आप चल रहे हो आपके पैरों की मसल का कॉन्ट्रैक्शन, आप कुछ हाथ से उठा रहे हो हाथों की मसल का कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम के बिना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। कैल्शियम के बिना एक नर्व दूसरे नर्व के पास मैसेज नहीं भेज सकती। न्यूरोट्रांसमीटर के सीक्रेशन के लिए कैल्शियम चाहिए। तो पैराथायराइड का यही काम है। पैराथायराइड विल मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ कैल्शियम इन द ब्लड। इसका एक ही काम है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी नहीं होना चाहिए। हड्डियों को तोड़ दो, गला दो, कहीं से भी लेके आओ, वो हमें ब्लड में अगर कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी तो कौन लेके आएगा? पैराथायराइड। राइट। तो पैराथायराइड का सबसे जो मुख्य वर्क है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन द ब्लड। ठीक है, कैल्शियम की कमी होगी, अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और कैल्शियम को लेके आएगा। ये पहला वर्ग है। इट, अब आपने खाना खाया, इट विल एब्जॉर्ब कैल्शियम इमीडिएटली एंड विल सेंड इन द ब्लड। जैसे ही खाना खाया तुरंत कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में भेज देगा। इट विल सेंड इन द ब्लड बिकॉज द मेन एक्शन ऑफ द पैराथायराइड इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब किडनी कैल्शियम निकाले जा रही है, तो किडनी को एक डंडा मारेगा उठा के कि भाई हम इतनी मेहनत से कैल्शियम बढ़ा रहे हैं, ये व्यक्ति इतना कैल्शियम खा रहा है और तुम कैल्शियम निकाले पे निकाले जा रही हो। तो किडनी को जाके थोड़ा शट डाउन कर देगा, कैल्शियम कम निकालो। सो इट विल रिड्यूस द कैल्शियम एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी, है ना। बोन में बोलेगा कि, तो इट कुल मिलाकर हड्डियों पे जाएगा, हड्डियों से बोलेगा भैया हमें हमारे ब्लड को थोड़ी कैल्शियम की जरूरत है, तो बोन विल रिलीज द कैल्शियम। सो अंडरस्टूड।
इन द सेम वे, तो ये मुख्य रूप से कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करता है। फास्फोरस को भी मेंटेन करता है, लेकिन अभी हम फास्फोरस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मेन अवर है हमारा कैल्शियम। ओके, तो अब ये समझिए कि हमारे शरीर में सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस तरह से काम करती हैं, ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स वर्किंग इन द वे, सो बॉडी शुड बी इन द होम्योस्टेसिस। ऐसा भी नहीं होगा कि पूरी हड्डियों को गला देगा, पिघला देगा, एक साम्यावस्था बना के रखेगा, है ना। एवरी ग्लैंड हैविंग दिस इंटेलिजेंसी दैट हाउ मच शुड वी वर्क, कितना काम करना है, इतनी जरूरत तो बोन को भी है, तो इतना कैल्शियम बोन में पड़ा रहने दो। तो अब ये बताइए, पैराथायराइड का मसल कॉन्ट्रैक्शन में योगदान है कि नहीं है, बताइए। है? यस है। पैराथायराइड का नर्व इम्पल्स को के ट्रांसमिशन में योगदान है कि नहीं है ना। नर्व इम्पल्स मतलब एक नर्व ने दूसरी नर्व को एक मैसेज भेजा, इसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स। पैराथायराइड का योगदान है कि नहीं है। वेदर द नर्व वांट टू सेंड द इम्पल्स, वेदर मसल वांट टू डू कॉन्ट्रैक्शन, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आपको पता होगा, हमने जब हम 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम पढ़ते थे कि जब कहीं चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस जगह को भरने के लिए भी जो क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह बनते हैं, उसमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। शायद अभी भूल गए होंगे आप, लेकिन मैं बता रहा हूं कि चोट लगने पर जब ब्लड क्लॉट बनता है, चोट को भरता है, वहां भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। सो कैल्शियम प्ले टू मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स। ओके, सो इट इज नाउ क्लियर द कैल्शियम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड पैराथायराइड इज मेनली इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब देखिए, अब गीता जी ने एक प्रश्न पूछा है, चलिए इसका जवाब आप लोगों से मैं पूछता हूं। गीता जी का प्रश्न क्या है कि अगर किसी की पैराथायराइड निकाल दी, रिमूव्ड कर दी, तो क्या होगा, सोचिए। अगर किसी के पैराथायराइड ग्लैंड को निकाल दिया, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए, ब्लड में। ये बताइए। पैराथायराइड रिमूव्ड, पैराथायराइड इज नॉट वर्किंग, नाउ कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द ब्लड। देखो, अभी तक पैराथायराइड का काम क्या था, कि पैराथायराइड का काम था कि बोन से लाना, खाने से लाना, कहीं से भी लाना, लेकिन ब्लड में कैल्शियम लेके आना। अब पैराथायराइड को निकाल दिया, तो कैल्शियम कहां से आएगा, नहीं आ पाएगा। तो अगर पैराथायराइड को सर्जरिकली रिमूव्ड कर दिया, ओके, सर्जरिकली रिमूव्ड पैराथायराइड ग्लैंड्स, सो नंबर वन कंडीशन, लो कैल्शियम लेवल। और जब कैल्शियम लेवल लो होगा तो क्या होंगे, क्रेम्स। कल मैंने बताया था ना आपको कि जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्या होता है बॉडी में, क्रेम्स होते हैं। कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा, बाल झड़ेंगे, नाखून कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो चलिए एक बार मैं क्विकली लिख देता हूं आप लोग। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड, हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ओके, सो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज द वेरी वेरी स्मॉल ग्लैंड, ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है। ओके, वेरी वेरी स्मॉल ग्लैंड, located on the backside of thyroid। थायराइड के पीछे होती है। ओके, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल, इवन फॉस्फेट लेवल, मतलब फॉस्फोरस लेवल को भी
लेवल इन ब्लड। ये कैल्शियम के लेवल को मुख्य रूप से, और इवन इन द बोन्स, ये इसका फंक्शन। ओके, तो कैसे करती है ये सब चीज, ये चीजें कैसे करती है? सो नंबर वन, पहला तो काम करती है, ओके, रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन। हड्डियों में से कैल्शियम रिलीज करवाती है, रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन, एक्शन नंबर वन। नंबर टू, रिड्यूस कैल्शियम एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। किडनी से कैल्शियम कम निकलने देती है। पहले तो हड्डियों से ज्यादा निकालती है कैल्शियम, और किडनी से कम निकलने देती है। ये इसका दूसरा हो गया। थर्ड, इंक्रीज मोर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। आंतों से ज्यादा कैल्शियम खींचती है। कुल मिलाकर इसका काम है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, इंक्रीज करना, राइट। ये इसका काम है, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ये इसका काम, राइट। सो व्हाट इज द रिजल्ट? इससे क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन? इससे क्या होगा? नंबर वन, इट विल बी बैलेंसिंग द कैल्शियम लेवल, बैलेंसिंग कैल्शियम लेवल, ये पहला फंक्शन है। नंबर टू, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत है। नंबर थ्री, नर्व इंपल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, सो नर्व इंपल्स गोइंग फ्रॉम वन नर्व टू अनदर, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, नर्व इंपल्स का एक से दूसरी जगह जाना, ये इसके मुख्य काम है। फिर ब्लड क्लॉटिंग का तो अभी आप भूल गए होंगे, लिख देता हूं। जब ब्लीडिंग होती है तो उसे भी रोकने में हेल्प कर। चलिए, हमारे कैल्शियम के, ये हमारे सारे थायराइड के काम हो गए। द मेन वर्क इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, बैलेंसिंग कैल्शियम लेवल। ओके, ये हो गया। अब किसी की हमने पैराथायराइड निकाल दी, रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कि पैराथायरॉयड को निकाल दिया गया है, सर्जरिकली निकाल दिया गया, तो क्या होगा? नंबर वन, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्शीमिया, कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। मसल क्रीम्स एंड स्पाज्म, मसल में क्रीम्स आएंगे और स्पाज्म भी आएंगे। नाखून एकदम से ऐसे हो जाएंगे ब्रिटल नेल्स, क्योंकि नाखून के लिए भी, दांत भी कमजोर होने लगे, ब्रिटल नेल्स। चलिए, नाखून अभी लिख, नाखून भी ऐसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे आराम, जरा सा भी आपने पकड़ा तो टूट जाएंगे। और एक बहुत बड़ा फंक्शन, देयर इज टिंगलिंग ऑन फेस, टिंगलिंग ऑन फेस, टिंगलिंग ऑन लिप्स, कुछ नर्व के लक्षण पैदा होंगे। नर्व आपको लगेगा कि टिंगलिंग हो रही है फेस पर, लिप्स पर, फिंगर्स पर, ये कैल्शियम की कमी से होगा सर। तो आपको पैराथायराइड के पॉइंट लगाने,
पैराथायरॉयड की ये कल आपको सारा मैं पूछूंगा, फिर मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन, जो ये सब काम करता है। तो ये बात क्लियर होगी आपको। अगर हमारी थायराइड पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपो फंक्शनिंग हो गया, चलो अब दूसरी उल्टा सोच लो। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होगी, हाइपर एक्टिव, वी कैन टेल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यानी पैराथार्मोन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, पैराथार्मोन ज्यादा बन रहा है। पैराथार्मोन को शॉर्टकट में बोलते हैं पीटीएच हार्मोन। तो क्या होगा? तो ज्यादा कैल्शियम आएगा, मोर कैल्शियम विल कम इन ब्लड, नंबर वन। मोर कैल्शियम, सो इट माइट क्रिएट ट्यूमर। क्या हो सकता है? पथरी हो सकती है और ट्यूमर बन सकता है, स्टोन। ज्यादा कैल्शियम आएगा तो पथरी बन जाएगी, ट्यूमर हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। सो एक्सेसिव कैल्शियम विल क्रिएट ट्यूमर और ओवर ग्रोथ। कहीं ना कहीं कोई फालतू की ओवर ग्रोथ हो जाएगी। द हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, किडनी स्टोन होने लगेंगे, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन होने की संभावना हो जाएंगी। मसल का इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा कि थक जाएगी मसल, मसल वीकनेस, मसल की वीकनेस हो जाएगी। तो ये लक्षण होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किडनी स्टोन बनता है, जब ये सब चीजें होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट हम कल समझाएंगे, लेकिन कल समझाएंगे हम सभी तभी पाएंगे जब हमें सब रिपीट ना करना पड़े। कल तक आप भूल मत जाना कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है। तो पहले हम पूछेंगे 5 मिनट आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड। दो तीन चीज याद रखना है। नंबर वन, कैल्शियम, increasing the calcium level in the blood. If the calcium level in the blood, so doing muscle contraction, nerve impulse transmission, इतना भी याद रहेगा तो काफी है। तो अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाएगी तो ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल वीक हो जाएगी और कम होगा। लास्ट पार्ट में क्या है मैंने बोला कि लास्ट पार्ट में ऐसा बताया मैंने कि ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आएगा अगर पैराथार्मोन ज्यादा आ रहा है, और मसल का ओवर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण मसल वीक हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर किसी व्यक्ति को, एक सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति को ज्यादा आप दौड़ाओ दौड़ाओ, दौड़ाते रहो, ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते रहो, तो मसल फटीग में चली जाएगी उसकी, है ना। मसल ओवर कॉन्ट्रैक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग। ये है। डन। सो लेट्स क्लोज द सेशन नाउ, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।